इस अंधेरे का एहसास कीजिए कि आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन रोशनी की कमी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड सबसे इरिटेटिंग बात बताऊं, आधे से ज़्यादा इंडिया, लाखों लोग इंडिया के अंदर रोज इसी रियलिटी के साथ कई घंटों तक रहते हैं। कई घंटों तक इसी रियलिटी को जीते हैं कि उन्हें रोशनी की कमी हर समय महसूस होती रहती है। लेकिन ये सब तब है जबकि इंडिया ने रिसेंटली अप्रैल 2026 के अंदर अपनी पूरी कंट्री की एनर्जी डिमांड को पूरी तरह सक्सेसफुली मीट किया। यानी एनर्जी जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा ही प्रोड्यूस करी। उसके बावजूद आज भी इंडिया में लाखों लोगों के पास बिजली नहीं है और हजारों लाखों लोग रोज के कॉन्टिन्यूअस पावर कट्स को झेल रहे हैं। दिन भर सब्जी दुकान रहता है, धूप में रहते हैं, रात को सोचते हैं चैन से सोएंगे, वो भी नहीं साथ रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के अपने नंबर्स भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है कि अब इंडिया एक इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट स्टेट यानी ऐसी कंट्री नहीं रहा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो, लेकिन फिर भी हमें पावर कट्स देखने को मिलते हैं। और उसका कारण पावर जनरेशन नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के बहुत अच्छा ना होने की वजह से हमें हर रोज पावर आउटेजेस, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और पावर कट्स देखने को मिलते हैं। हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह कई घंटों तक, और लाखों लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होते होते सालों लग जाएंगे। तो क्या सालों तक आप यही सोचते रहेंगे कि कभी हमारी कंट्री के अंदर 24 घंटे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी? या फिर आप एक अच्छा इन्वर्टर और बैटरी अपने घर के अंदर लगा के कम से कम अपने घर के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई देंगे? और अगर यही करने की आप सोच रहे हैं, आप एक अच्छा इन्वर्टर और बैटरी ढूंढ रहे हैं, तो यही वीडियो आपके काम में आने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ आपको इंडिया में 2026 के अंदर जितने भी टाइप के इन्वर्टर्स और बैटरीज मिलते हैं मैंने उन्हें खरीदा, बल्कि उनसे लगातार टेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि आप अगर एक इन्वर्टर खरीदेंगे 2026 में तो वो इंडिया में बेस्ट कौन सा है। इससे पहले कि मैं आपको बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी बताऊं, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आधे से ज्यादा इंडिया जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर और बैटरी यूज कर रहा है, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका इन्वर्टर और बैटरी डिस्चार्ज हुआ क्यों है। उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्होंने एक पंखा और एक लाइट या फिर एक और चीज चलाई थी, उसके बाद भी इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। और यही एक ऐसी अनएजुकेशन है जिसे मैं आज खत्म करने वाला हूं। मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें बहुत ध्यान से सुनने पे आपको यह प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। इन्वर्टर या फिर यूपीएस बनाने वाले ब्रांड्स कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको एक भुलेखा या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बेच के आपको चले जाएं। उसके बाद तो आप खुद देखेंगे क्या करना है। आप जब एक 1000 VA का इन्वर्टर खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये VA नहीं, ये वॉट है, 1000 वॉट की हमें पावर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको VA यानी 1000 VA के इन्वर्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर क्या होता है? वो अलग अलग अप्लायंस का अलग अलग होता है, लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको उसे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, और आपको अप्रोक्सीमेटली 800 वॉट का वो इन्वर्टर मिलेगा जो कि एक्चुअली में 1000 VA का है। अब ये आप समझ गए कि 1000 VA का जो इन्वर्टर है वो एक्चुअली में 800 वॉट का है, लेकिन उससे क्या आपको 800 वॉट तक का बैकअप मिलेगा? नहीं। वो 800 वॉट तक की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी 80% ही होती है मैक्सिमम। तो आपको उससे लगभग 640 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिलेगा, क्योंकि आप जब 800 वॉट को मल्टीप्लाई करेंगे 80% से तो वो आएगा 640 वॉट ओनली।
पावर फैक्टर हो गया, एफिशिएंसी हो गई। अब कैसे जाने कि आपको कितने VA का या फिर कितने वॉट का इन्वर्टर खरीदना चाहिए? इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर आपको 800 वॉट तक का एक्चुअल बैकअप चाहिए, आपके ट्यूब लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आपने चलाना है, वो सब मिला के 800 वॉट है, तो उसको आप रिवर्स कैलकुलेट जब करेंगे, उसके अंदर पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको 1250 VA का इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। ये होगी एक्चुअल कैलकुलेशन। आप जब 1250 VA का इन्वर्टर लेंगे तो वो आपको 800 वॉट का बैकअप दे पाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब आपको बताता हूं बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी, लेकिन आगे देखने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आगे आपको मैं बहुत सारे इन्वर्टर्स दिखाऊंगा, कई बैटरीज भी दिखाऊंगा, कुछ को क्रिटिसाइज करूंगा, कुछ को बहुत अच्छा बताऊंगा, लेकिन आपको यह समझना है कि ये सारे इन्वर्टर्स और बैटरीज मैंने खुद खरीदे हैं। इन्हें लगातार कई महीनों से मैं अपने ही स्टूडियो और अपनी ही लैब के अंदर लगातार टेस्ट कर रहा हूं। इनसे टेस्टिंग करते करते आज जो मेरा रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन निकला, उसे एक कंपैरिजन के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के पैसे मुझे आपसे मिलते हैं। मैं डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं लेता हूं, मैं आप पे डिपेंडेंट होता हूं अफिलिएट लिंक परचेजेस के ऊपर। अगर आप मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक के द्वारा कोई भी परचेज करते हैं तो मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलती है, बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए। मैं आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपकी थोड़ी भी मदद हो तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करिएगा। अब आपको बताता हूं बेस्ट इन्वर्टर जो आप खरीद सकते हैं 2026 के अंदर। और उसमें अगर आपको कम आउटपुट चाहिए ना, तो मैं एक नहीं आपको 2 इन्वर्टर रेकमेंड करता हूं। चॉइस पूरी तरह आपकी होगी, आप कौन सा लेना चाहें। एक है लुमिनस का ज़ीलियो प्लस। ये 900 VA का इन्वर्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये पहली बार नहीं है कि मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अब 2026 के अंदर आपको थोड़े से चेंजेस मिलते हैं जो मैं आपको आगे बताता हूं। और दूसरा इन्वर्टर है जो कि नया मॉडल है, एक्साइड का इन्वर्टर। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार इन्वर्टर है। ये भी 900 VA का है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों 900 VA के हैं। इन्हें देख के आपको लगेगा कि भाई 900 वॉट का आउटपुट मिलता है। नहीं, एक्चुअली में पावर फैक्टर को कैलकुलेट करिए और उसके बाद इनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये 576 वॉट के आउटपुट के साथ आने वाले हैं। इनकी एफिशिएंसी आपको 576 वॉट ही मिलेगी। बहुत ध्यान से मार्केटिंग को समझिए। आपका अगर आउटपुट, आपकी अगर रिक्वायरमेंट 576 वॉट है, ये दोनों इन्वर्टर्स में से आपको जो अच्छा लगे वो खरीदिएगा। दोनों के अंदर आपको प्योर साइन वेव आउटपुट देखने को मिलेगा और दोनों के अंदर ही आपको DSP प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये DSP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सेफ्टी फीचर होता है और यही एक बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है कि लाइट कब गई और कब बैकअप ऑन हुआ, कब वापस से लाइट आई और कब इन्वर्टर बंद हुआ और चार्जिंग पे आ गया। ये DSP बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लुमिनस ज़ीलियो पहले थोड़ा सस्ता मिला करता था, लेकिन आज बहुत महंगा हो चुका है और इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है वो कॉपर का बना है या फिर एल्यूमिनियम का। लेकिन एक्साइड के अंदर 100% कॉपर का ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा विद प्लेक्स टेक्नोलॉजी। आपको दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर बाईपास स्विच मिलेगा, आपको रीसेट बटन भी मिलेगा, आपको शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे और LCD और LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर। लेकिन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर आपको सोच के चलना चाहिए कि LCD डिस्प्ले को बिल्कुल भूल जाइए। आपको LED इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, वो दोनों में बहुत अच्छे हैं। LCD बिल्कुल यूजलेस है, आपको दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि देखिए, आपने कोई सजा के अपने ड्राइंग रूम के अंदर तो इन्वर्टर को रखना नहीं है, आपने रखना है उसे सीढ़ियों के नीचे या फिर इधर उधर साइड के अंदर जहां पे मिट्टी विट्टी रोज पड़ती रहेगी और जब एक बार डस्ट आ गई ना तो वो LCD के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखना है और वो कोई इतनी ब्राइट नहीं है जैसे आपके फोन की स्क्रीन। इसलिए LED इंडिकेटर्स आर रियली गुड, दोनों में काम करते हैं, उसमें हर टाइप की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी एंड दे आर जेन्युइनली गुड। दोनों ही इन्वर्टर के अंदर वोल्टेज रेंज भी बहुत शानदार है और हमारे यूसेज के अंदर दोनों ही इन्वर्टर बिल्कुल बराबर से रेट करे, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने हर टाइप की यूसेज इससे करके देखी, पंखा चलाया, इससे हमने कूलर चलाया, हमने इससे लाइटें जलाई और इससे यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर भी चला के देखा और मजा आ गया हमें।
चाहे आप एक्साइड ले चाहे लुमिनस, आपका इन्वर्टर कोई भी हो, आपको 100 से लेके 200 एएच तक की बैटरी इस पे सूट करेगी। अब आप कौन सी टाइप की बैटरी लेना चाहेंगे, शॉर्ट ट्यूबुलर या टॉल ट्यूबुलर, वो आपकी मर्जी। लेकिन इसमें 200 एएच तक की बैटरी आप लगा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। सभी टाइप की बैटरीज वैसे सपोर्ट करते हैं एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि जिस ब्रांड का आप इन्वर्टर ले रहे हैं उसी के ब्रांड की अगर आप बैटरी लेंगे वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बट ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो टेस्टिंग करी वो 150 एएच की बैटरी के हिसाब से करी और हमारी यूसेज के अंदर दोनों ही इन्वर्टर बहुत शानदार आए। अगर अब मैं वारंटी की बात करूं तो आपको लुमिनस तो देते हैं 3 इयर्स की वारंटी, और मुझे याद है 1-2 साल पहले तक ये 2 साल की वारंटी देते थे, अब ये 3 साल की दे रहे हैं। लेकिन एक्साइड ने एक और ही स्टेप फर्दर ले लिया है। अब वो आपको 3.5 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं। 3 साल की तो आपको खरीदते ही मिलेगी और 6 महीने की आपको रजिस्ट्रेशन कराने पे मिल जाएगी। सो 3.5 साल की वारंटी इज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। एक्साइड में मुझे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स लगे, जैसे उनका 100% कॉपर का ट्रांसफार्मर है, उनकी जो कॉस्ट है वो रीजनेबल है लुमिनस के जीलियो प्लस से। जीलियो प्लस इस समय आपको 7,500 रुपीज कॉस्ट करेगा, जबकि एक्साइड का जो GQP है ये आपको कॉस्ट करेगा 6,700। अगर आप इन्हें बैटरीज के साथ पेयर करेंगे, लेट्स से 150 एएच का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उसी के साथ पेयर करेंगे तो आपको 20,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा एक्साइड का इन्वर्टर, लेकिन 21,700 या 800 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको लुमिनस के लिए। ये थोड़े से ज़्यादा है, मतलब 1,800 रुपए 1,700 रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही मुझे इसके अंदर फ्लॉ लगा, लेकिन दोनों इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं। दोनों के अंदर आपको अच्छा DSP मिलता है। DSP के यूसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आपको बाईपास स्विच मिलता है, आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वोल्टेज रेंज बहुत अच्छी है दोनों इन्वर्टर्स की। और अगर आपका 576 वाट तक का एक्चुअल यूसेज है, भाई कूलर, पंखा, लाइट, ये सब मिला के आपको जो बैकअप चाहिए वो 576 वाट का ही है, देन ट्रस्ट मी, आप इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब आपको चूज करना है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने इन दोनों में से कौन सा इन्वर्टर और कौन सी बैटरी आपने पेयर करनी है। मैंने आपको दोनों के लिंक्स दे दिए हैं। अब आप अपनी फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करेंगे ना, तो आपको एक्साइड और लुमिनस दोनों के इन्वर्टर और दोनों की बैटरी दिखेंगी। आपको जो भी लेना है उसकी फोटो पर टैप करेंगे तो आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी और वहां पे आप इसे चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्साइड और लुमिनस दोनों के लिंक्स दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसे खरीदिए। बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए मार्केटिंग में और आपका जो मन करता है वो करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी का, ज्यादा एफिशिएंसी का इन्वर्टर बताता हूं। आपको 2 इन्वर्टर फिर से बता रहा हूं। एक है वी-गार्ड का प्राइम जो कि 1000 VA का इन्वर्टर है, और दूसरा है माइक्रोटेक का बहुत ही ज्यादा शानदार, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जो कि 1250 VA का इन्वर्टर है। सो रिमेंबर, अगर आपको थोड़ा ज्यादा बैकअप चाहिए तो आपको थोड़ा बड़ा इन्वर्टर लेना होगा, चाहे सिंगल बैटरी ही क्यों ना लगानी हो, लेकिन आपको थोड़ा अच्छी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना होगा। और वही है वी-गार्ड प्राइम के अंदर आपको लगभग 640 वाट की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जबकि माइक्रोटेक के हैवी ड्यूटी इन्वर्टर के अंदर आपको 800 वाट की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यानी 800 वाट तक का लोड आप इस पे बिना कुछ सोचे समझे डाल सकते हैं। दोनों प्योर साइन वेव आउटपुट आपको देते हैं और दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे DSPs लगे हुए हैं। सभी टाइप के इंडिकेटर्स आपको माइक्रोटेक के अंदर भी मिलेंगे और आपको वी-गार्ड के अंदर भी मिलेंगे। लेकिन वी-गार्ड में एक और बहुत शानदार चीज है, अब आपको वी-गार्ड के इन्वर्टर के अंदर फ्यूज की रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पीछे RCB लगी है। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। छोटी चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इन्वर्टर मेरे साथ लुमिनस के इन्वर्टर में बहुत बार हुआ कि फ्यूज शॉर्ट हो गया एंड मुझे पता ही नहीं था कि दिक्कत क्या है, और फ्यूज के लिए मुझे कॉल करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, एक दिन लग रहा है, अगले दिन टेक्नीशियन आके फ्यूज बदल के जा रहा है और बाय बोल रहा है और आ गई लाइट। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट थैंकफुली हमें वी-गार्ड के अंदर RCB लगी हुई मिलती है, कोई फ्यूज है ही नहीं। दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर आपको नॉर्मल और UPS दोनों टाइप के मोड्स देखने को मिलेंगे, बाईपास स्विच मिलेगा, सभी टाइप की बैटरीज ये दोनों ही इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं। लेकिन वी-गार्ड का मतलब कुछ और ही कहना है। मतलब वी-गार्ड वाले कहते हैं कि 80 से लेके यानी 80 AH से लेके 230 AH तक की जो उनकी बैटरीज आती हैं, वी-गार्ड की खुद की बैटरीज आती हैं,
वो ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। सो वेरी वेरी गुड, आप किसी भी ब्रांड की लगा सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक्साइड का इन्वर्टर है वो 100 से लेके 200 एएच तक की तो करेगा, ये सारे ही ब्रांड के करते हैं। सो अच्छी चीज़ है, आपको वाइड वैरायटी मिलती है, सभी टाइप की बैटरी से सपोर्ट करते हैं। बट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा आप टॉल ट्यूबुलर लगाएं, वो एक बार के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा कॉस्ट करेंगे, आपको वारंटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड यस, इन दोनों ही इन्वर्टर के अंदर जो डीप डिस्चार्ज वाला फीचर होता है ना, कि अगर इन्वर्टर बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज हो जाए तो उससे भी ये जल्दी से जल्दी फास्ट चार्जिंग करने लग जाएंगे इन्वर्टर्स, ये दोनों के अंदर फीचर है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसे ग्रेविटी बिल्डर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर होता है ये, एंड मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों इन्वर्टर। डिपेंडिंग ऑन आपका लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूसेज के अंदर तो ये दोनों ही बहुत शानदार आए और हमने इन दोनों से यूसेज करके देखी। हम दोनों से कूलर चलाते थे, दोनों से फैन चलाते थे, दोनों से हमने लाइटें पंखे सब कुछ चला के देखा, एंड हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट हमने तो कभी कभी मिक्सर ग्राइंडर भी चला के देखा और ज़्यादा लोड डाल के भी देखा, एंड दोनों इन्वर्टर्स पर्टिकुलरली माइक्रोटेक बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करने लगा। वी-गार्ड कहीं बुरा नहीं था, लेकिन उससे आप 640 वॉट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी-गार्ड और माइक्रोटेक आपको 3-3 साल की वारंटी देते हैं, ये वारंटी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे हम सॉर्टेड हैं, लेकिन अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। वी-गार्ड का इन्वर्टर आपको 6,800 रुपए का कॉस्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसे 150 एएच तक की बैटरी के साथ पेयर करते हैं, जो कि वी-गार्ड की ही मैंने चेक करी, तो वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करेगा लेट्स से 20,000 से भी कम। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा वाला इन्वर्टर मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इसके लिंक्स दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको अगर माइक्रोटेक लेना है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और माइक्रोटेक को कौन नहीं जानता, उनका इन्वर्टर सस्ता है 6,600 रुपये, और उनकी बैटरी भी लगभग 150 एच की टॉल ट्यूबुलर 14,000 के आसपास है। तो लगभग 20,500 20,400 ऐसे आपको कॉस्ट करेगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा भाई, ये चीज समझने की कोशिश करो कि आपको 1250 वीए का इन्वर्टर मिल रहा है, यानी 800 वॉट की एफिशिएंसी के साथ ये इन्वर्टर आता है, आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिल रही है लगभग उतने ही प्राइस में। अब मैं तो कंफ्यूज हूं कि आपको कौन सा बोलूं लेने के लिए, लेकिन आप खुद कंफ्यूज ना होइए, आप खुद डिसाइड करिए आपको जो ब्रांड पसंद है, आप जो खरीदना चाहते हैं, पूरी तरह आपकी मर्जी। मैंने दोनों प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। अब आपको इनकी फोटो भी दिखेगी, आप अपने फोन की स्क्रीन पर टैप करेंगे ना तो इनकी फोटोज आपको दिख जाएंगी। उस पर क्लिक करते ही आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे खुद चले जाएंगे और वहां पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं विद बैटरीज, जाइए इन्हें चेक करिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी वाले इन्वर्टर्स की। क्या ये अलग होते हैं? हाँ, अलग होते हैं। क्या इनके लिए आपको बैटरी अलग लेनी पड़ती है? ऑब्वियसली अलग लेनी पड़ती है, आपको लिथियम आयन बैटरी लेनी पड़ेगी और ये थोड़ी सी महंगी होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये महंगी होती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसमें आपको चार्जिंग बहुत ज्यादा फास्ट मिलती है, फास्टर देन द लेड एसिड बैटरी, डेफिनेटली यस। लेकिन एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। हम जो आज यूज कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी, उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है। पिछले कई दशकों से कोई खास मेजर चेंज आया है इन बैटरीज में? नहीं। क्या आज भी ये चलनी बंद हो गई है? ये भी नहीं है। आप वो भी खरीद सकते हैं, आप लिथियम आयन बैटरी भी खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अब मैं आपको दो इन्वर्टर्स और बैटरी के कॉम्बिनेशन बताता हूं, और ये आप कॉम्बिनेशन में ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक जो कि बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, और एक जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जेन्युइनली रीजनेबल भी है और बहुत शानदार भी है। अब चॉइस पूरी तरह आपकी है कि आपने इंटरनेट पॉपुलर लेना है या एक्चुअल पॉपुलर लेना है। मैं बात कर रहा हूं जीनस मैक्सीलाइन 1000 VA इन्वर्टर की। ये एक इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन है, और ये एक बहुत सुंदर दिखने वाला इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बिनेशन है। आपको इसके साथ जो मैं दिखा रहा हूं वो है माइक्रोटेक का इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन। अब इसमें दो टाइप के वेरिएंट आते हैं, एक इसी तरीके का जीनस जैसा ही
इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बिनेशन जिसे मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि वो मैं कितने ही प्रोडक्ट खरीद के आपको दिखाऊंगा, बट जो मैंने खरीदा और जो टेस्ट किया जिससे मैं बहुत खुश हुआ वो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि 950 VA का इन्वर्टर है और उसके साथ हमें वही 100 AH की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो हमें जीनस के मैक्सी लाइन के अंदर देखने को मिलती है। सो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी और ये बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स। हमें माइक्रोटेक के अंदर 608 वॉट की एफिशिएंसी मिलेगी, लगभग 610 वॉट भी हम कह सकते हैं, और जीनस के अंदर हमें जो एफिशिएंसी मिलती है वो 640 वॉट की है, मतलब 30 वॉट का फर्क है। कह लीजिए आपकी एक ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा जलेगी आपको जीनस से, लेकिन अगर एक ट्यूबलाइट कम में आपका गुजारा हो सकता है तो आप एज मच एज 10,000 रुपए से ज्यादा बचा सकते हैं। सो यस, सुनिएगा ध्यान से, आपको बता रहा हूं। दोनों के अंदर आपको बहुत ही शानदार डिजिटल इन्वर्टर देखने को मिलता है और उसके साथ 1280 वॉट आवर्स की, या फिर आप इसे कह सकते हैं 100 AH की बैटरीज देखने को मिलती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, जो कि 12.8 वोल्ट की हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एज अ कॉम्बिनेशन ही बेचा जाता है। आप चाहें तो अलग अलग भी खरीद सकते हैं माइक्रोटेक को, लेकिन ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये कॉम्बिनेशन ही खरीदें। ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशंस हैं। दोनों के अंदर बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजीज काम करती हैं जिसकी मदद से आपको फास्ट रिचार्ज मिलता है बैटरीज का और बहुत लॉन्गर लाइफ होती है इन बैटरीज की। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में और इनमें से कोई फ्यूम्स नहीं निकलते ऑब्वियसली, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। दोनों के अंदर आपको AC और DC MCB देखने को मिलेंगी, आपको बाईपास स्विच भी मिलेगा, आपको कूलिंग फैन भी मिलेगा बैक साइड पे, एंड ये दोनों बहुत ही शानदार इन्वर्टर्स हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आवाज करने वाले ऐसे इन्वर्टर्स हैं। देखिए दोनों की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट बराबर है, आपको मतलब 950 VA और 1000 VA ये फर्क है इनके अंदर, लेकिन एक की बनावट थोड़ी सी फैंसी है और दूसरे की बनावट में जैसे हम नॉर्मल अपने घरों के अंदर एक इन्वर्टर अलग बैटरी अलग रखते हैं वैसा है। सो आपको देखना है कि आपने कौन सा ड्राइंग रूम के अंदर ये वाला इन्वर्टर लगाना है और ड्राइंग रूम के अंदर सबको दिखाना है, देखो ये हमारा इन्वर्टर है। अरे भाई ये शो ऑफ की चीज नहीं है, ये पावर बैकअप की चीज है और पावर बैकअप आपको सस्ते में मिल रहा है तो आपको वो देखना है या नहीं देखना है, ये आपकी चॉइस है। अब आपको ये दोनों 100 AH की बैटरी के साथ मिलते हैं। ये बैटरी बहुत शानदार है और दोनों की ही बहुत अच्छी है। दोनों आपको वारंटी भी बिल्कुल बराबर देते हैं। दोनों के अंदर आपको 5 साल की ऑन साइट वारंटी मिल रही है, जिसको अगर आप ब्रेकअप करोगे ना तो आपको 3 साल की वारंटी तो मिलती है इन्वर्टर पे, 5 साल की टोटल मिलती है आपको बैटरी पे। एंड दोनों ही ब्रांड का मानना है कि भाई ये बैटरी ना 8 से 10 साल बहुत आराम से चलती है। एंड यस, मेरा भी मानना यही है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये आपके फोन वाली लिथियम आयन बैटरी से थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है। ये थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है, इसमें इतनी तेज फास्ट चार्जिंग नहीं है जिससे आपके फोन की बैटरी तो खराब हो जाती है 1-1.5 साल 2 साल के अंदर, लेकिन ये खराब नहीं होती। ब्रांड खुद ही 5 साल की वारंटी आपको दे रहा है, तो थिंक अबाउट इट। बट हमने जब इन्हें यूज करके देखा तो हमारा यूज के सिनेरियो बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। देखो 610 वॉट हमें माइक्रोटेक से मिलना है और 640 वॉट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीनस से। हम उसके हिसाब से ही बिल्कुल सिमिलर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि भाई बिल्कुल बराबर बराबर लोड डालो इन पे, और बिल्कुल बराबर हमने लोड डाल के देखा। कूलर भी चलाया, मिक्सर ग्राइंडर भी चलाया, लाइटें पंखे सब कुछ चला के देख लिया हमने, घर के अंदर भी रख के देख लिया हमने, इसे अपने मॉडल हाउस के अंदर भी टेस्ट कर लिया। एंड बहुत ही शानदार ये इन्वर्टर हैं दोनों, हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एंड अब कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ी तो हमने इनके कस्टमर केयर पे भी कॉल नहीं करा, उनको बुलाया भी नहीं। बट येस, आई नो माइक्रोटेक का कस्टमर केयर इज जस्ट टू गुड, एंड उनके सर्विस सेंटर भी ज़्यादा हैं। लेकिन जीनस कोई बुरा ब्रांड नहीं है, जीनस एक नया ब्रांड ज़रूर है, लेकिन उनके भी कस्टमर सर्विस के वायदे बहुत बड़े बड़े हैं। एंड आई होप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब इसकी कॉस्ट पे अगर सारी बात आती है तो कॉस्ट को समझिए, 22,000 रुपीज़ का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा
माइक्रोटेक का, जिसमें इन्वर्टर बैटरी दोनों इंक्लूडेड हैं। अब अगर आप जीनस मैक्सिलाइन 1000 की बात करेंगे तो वो आपको 33,000 रुपीज का पड़ेगा, मतलब लगभग 11,000 रुपए का फर्क है। अब आप कहेंगे कि यार ये वाला ना थोड़ा सा 50 VA का ज्यादा बड़ा इन्वर्टर है, आप ये भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि भाई इसकी लुक्स, इसका डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेट मी टेल यू कि आपको माइक्रोटेक के अंदर भी बिल्कुल सेम डिजाइन का, बिल्कुल सिमिलर डिजाइन का एक इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलता है। मैं आपको उसकी फोटो जरूर दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने उसे खरीदा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट उसकी कैपेसिटी सुनिए, वो 1250 VA का है। 800 वॉट आपको सीधा एफिशिएंसी मिलती है उससे, 800 वॉट, मतलब जीनस से ज्यादा। जीनस में कितनी मिलती है? 640। सो अंडरस्टैंड इट, 800 वॉट की एफिशिएंसी, सेम टाइप की बिल्ड, आपको बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन 30,000 रुपए से भी कम। सो आपको चीज सोचनी है कि आपने कौन सा ब्रांड लेना है, और वारंटी दोनों ब्रांड की तरफ से 5 साल की ऑन साइट वारंटी। सो थिंक अबाउट इट, आपको अपने पैसे खर्च करने हैं, ये आपके पैसे हैं, आपने मेहनत से कमाए हैं। किसी ब्रांड को सिर्फ मार्केटिंग के लिए या सुंदर लुक्स के लिए आपने पैसे देने हैं, मतलब मैं तो नहीं दे सकता यार, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों के लिंक्स आपको दे दिए हैं। अब मेरे लिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों में कोई नहीं है यार। देखो, बहुत ही अच्छे इन्वर्टर्स हैं, बट ये छोटे लोड के लिए हैं। आपको अगर अगर एक ऐसा लिथियम आयन इन्वर्टर लेना है और आपका 600 650 वॉट तक की ही लोड की रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए या वेलबींग के लिए नहीं कर सकते हैं। क्यों? बैटरी की फ्यूम्स होती हैं यार, आप मानो या नहीं मानो, आपको भरोसा हो नहीं हो, आपको एहसास हो या नहीं हो, लेकिन बैटरी के एसिड की फ्यूम्स तो होती हैं और हम सब डरते हैं। क्यों हम अपने बच्चों को लेड एसिड बैटरी के आसपास जाने नहीं देते हैं? इसी रीजन की वजह से। क्यों हम उनको कहते हैं कि नहीं, यहां नहीं जाना है? सो थिंक अबाउट इट, आपको अपने परिवार की वेलबींग के लिए पैसे खर्च करने हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। और कौन सा ब्रांड लेना है ये भी आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों को फीचर करके दे दिया है। अपने फोन की स्क्रीन पे आप टैप करेंगे ना, तो आपको जीनस के भी और माइक्रोटेक के भी दोनों बैटरी और इन्वर्टर के कॉम्बिनेशन के सबकी फोटोज दिख जाएंगी। जो आपको लेना है उसकी फोटो पर टैप करिए, आपको फ्लिपकार्ट की ऐप पे सीधा ले जाएगा और आप वहां पे चेक कर सकते हैं। Amazon से खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं, जाइए वहां से चेक करिए। आजकल AI का जमाना है, मैं चाहूं तो आपको सिर्फ स्पेक्स पढ़ के बता सकता हूं और AI के थ्रू ही इन सभी प्रोडक्ट्स के बी रोल्स यानी इनकी फुटेजेस आपको दिखा सकता हूं और कह सकता हूं कि देखो भाई, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये बड़े अच्छे इन्वर्टर और बैटरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूं तो किसी ब्रांड से पैसे भी ले सकता हूं और उसके गाने गा सकता हूं, वाह 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 वाह, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। मुझे पता है कि आप जब अपने मेहनत की कमाई को खर्च करते हैं तो आपको रियलिटी बताना मेरा फर्ज है, और इसीलिए मैं आपको ऐसा कंटेंट दिखाता हूं जहां पे ब्रांड की मार्केटिंग को मैं ठोकर मारता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उस ब्रांड के बारे में क्या बोल रहा हूं। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन रह गई है आपके दिमाग में, तो वो भी क्लियर करिए, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी ही वजह से चलता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करके कोई परचेज करते हैं, उसी से ही इस चैनल को मैं चला पाता हूँ, ये प्रोडक्ट्स खरीद पाता हूँ, टेस्ट करके ताकत रख पाता हूँ कि आपको सच सच बता सकूँ बिना किसी ब्रांड के डर के। मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी ब्रांड के बारे में क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा ही कंटेंट दिखाना पसंद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको और भी दिखाए हैं, मेरे चैनल पे चेक करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको 2 सजेशंस देके जा रहा हूँ, इन्हें भी ज़रूर चेक करिएगा, ये दोनों वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।